दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसा असीमित और रहस्यमयी संसार जो हमारे हर सवाल का जवाब छुपाए हुए है। हमने अब तक केवल इसके एक छोटे से हिस्से को समझा है। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? ब्लैक होल का रहस्य क्या है? क्या समय में यात्रा संभव है? और भी कई ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम आपको ब्रह्मांड के 10 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों की रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और ब्रह्मांड की इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बने। नंबर 1, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक हैं। यह दोनों ब्रह्मांड की संरचना और उसकी गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड में उपस्थित है, लेकिन इसे सीधे नहीं देखा जा सकता। यह किसी भी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित या परावर्तित नहीं करता, इसलिए यह अदृश्य रहता है। डार्क मैटर का मुख्य कार्य गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करना है, जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है। अगर यह न हो तो आकाश गंगाएं अपने गुरुत्वीय बल से अलग हो सकती थीं। दोस्तों, डार्क मैटर की उपस्थिति कैसे समझे? तो सितारों की गति और आकाश गंगा के घूर्णन में विसंगतियां केवल डार्क मैटर की उपस्थिति से समझाई जा सकती हैं। विशाल वस्तुएं जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स दूर की रोशनी को मोड़ती हैं, जो डार्क मैटर के प्रभाव का संकेत देती हैं। डार्क मैटर के वास्तविक कण क्या हैं, यह अभी भी अज्ञात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या अन्य अज्ञात कणों से बना हो सकता है। दोस्तों, डार्क एनर्जी क्या है? तो डार्क एनर्जी एक रहस्यमय ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेजी से बढ़ा रही है। इसे ब्रह्मांड का 68% भाग माना जाता है। डार्क एनर्जी का मुख्य कार्य ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करना है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करती है। दूर की आकाश गंगाओं में सुपरनोवा का अध्ययन यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ तेज हुआ है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति का अवलोकन यह बताता है कि डार्क एनर्जी मौजूद है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में एक स्थिरांक जो डार्क एनर्जी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक काल्पनिक ऊर्जा क्षेत्र जो डार्क एनर्जी के प्रभावों को समझाने के लिए प्रस्तावित है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की संरचना, उसका विकास और भविष्य को समझने में महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इन दोनों की गहराई से अध्ययन कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड के मूलभूत रहस्यों को सुलझाया जा सके। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए हमें उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते। नंबर 2, बिग बैंग थ्योरी का रहस्य। बिग बैंग सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का एक प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अति घनत्व और उच्च तापमान वाली अवस्था में था। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है, जिसमें अचानक एक अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। दोस्तों, बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बिंदु की तरह छोटा और असीमित घनत्व वाला था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने और ठंडा होने लगा। प्रारंभिक सेकंडों में ऊर्जा ने पदार्थ और एंटीमैटर को जन्म दिया। परमाणु और तारे धीरे धीरे बने। ब्रह्मांडीय विकिरण का प्रमाण जो बिग बैंग के समय से बचा हुआ है, इसकी पुष्टि करता है। दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था? यह अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि वर्तमान भौतिकी सिंगुलैरिटी को समझाने में सक्षम नहीं है। ये दो अदृश्य तत्व जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं, अभी तक पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। क्या बिग बैंग से पहले या बाहर अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं? ये सवाल अभी तक बने हुए हैं। बिग बैंग का अध्ययन हमें न केवल ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि यह कैसे विकसित हुआ और इसका भविष्य क्या हो सकता है। बिग बैंग का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, खगोलविदों और दार्शनिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है और इसे समझने के लिए शोध जारी है। नंबर 3, ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अद्भुत पिंडों में से एक है। यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल के बारे में अध्ययन खगोल विज्ञान और भौतिकी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आपका यह सवाल उठता होगा कि ब्लैक होल क्या है? तो दोस्तों, ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का जीवन समाप्त हो जाता है और वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होकर एक अत्यंत छोटे बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां घनत्व अनंत होता है। ब्लैक होल का केंद्र, जहां पदार्थ असीम घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। उसका अर्थ है दोस्तों, वह सीमा जहां से बाहर आना असंभव होता है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है।
ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल जो अत्यधिक गर्म हो जाती है और चमकती है। सिंगुलैरिटी का स्वभाव और इसे परिभाषित करने वाले नियम अभी तक ज्ञात नहीं है। ब्लैक होल के पास समय और स्थान यानी कि स्पेस टाइम का विक्षेपण होता है, जिससे समय धीमा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल वर्म होल यानी कि अंतरिक्ष और समय के बीच शॉर्टकट का प्रवेश द्वार हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के 4 प्रकार है। पहला, स्टेलर मास ब्लैक होल। ये सामान्य तारे के पतन से बनने वाले ब्लैक होल है। दूसरा, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये विशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती ब्लैक होल। यह मध्यम आकार के ब्लैक होल है। चौथा, प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बनने वाले छोटे ब्लैक होल है। ब्लैक होल का अध्ययन हमें ब्रह्मांड, गुरुत्वाकर्षण और समय स्थान की गहराइयों को समझने में मदद करता है। ये ब्रह्मांड के विकास और रहस्यों को सुलझाने की कुंजी हो सकते हैं। ब्लैक होल के रहस्य हमें यह दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में अब भी कई अनजानी चीजें हैं जो विज्ञान और मानव समझ की सीमाओं को चुनौती देती हैं। नंबर 4, समय यात्रा का रहस्य। समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, वह अवधारणा है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को वर्तमान से अतीत या भविष्य में ले जाने की संभावना होती है। यह विचार विज्ञान, कथा, दर्शन और भौतिकी में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अभी तक एक रहस्य है। दोस्तों, अब हमें ये प्रश्न होता है कि समय यात्रा का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत हमें वैज्ञानिक सिद्धांत समझाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब गति करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। सामान्य सापेक्षता के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर सकता है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के पास समय और स्थान का विक्षेपण होता है। वर्महोल जो सैद्धांतिक रूप से 2 भिन्न समय और स्थान को जोड़ सकते हैं, समय यात्रा का एक संभावित मार्ग हो सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से टाइम मशीन बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की है, लेकिन इसे बनाने के लिए अनगिनत ऊर्जा और नकारात्मक पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, समय यात्रा से कई रहस्य और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा के दौरान घटनाएं केवल उन्हीं तरीकों से घट सकती हैं जो वर्तमान को प्रभावित न करें। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए समय धीमा हो जाएगा, जिससे वह भविष्य में पहुंच सकता है। लेकिन अतीत की यात्रा के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा के दौरान किसी अन्य ब्रह्मांड या समानांतर वास्तविकता में पहुंचा जा सकता है। भारतीय ग्रंथों में भी समय यात्रा के समान विचार मिलते हैं, जैसे राजा काकुदमी और ब्रह्मा के समय के बीच का अंतर। तो दोस्तों, क्या समय यात्रा संभव है? हालांकि समय यात्रा के लिए वैज्ञानिक आधार मौजूद हैं, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से संभव बनाने के लिए हमें उन्नत प्रौद्योगिकी और भौतिकी के गहन ज्ञान की आवश्यकता है। समय यात्रा का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम जनता के लिए आकर्षण का विषय है। यह न केवल भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि मानव कल्पना को भी प्रेरित करता है। नंबर 5, एलियन का अस्तित्व। एलियन या परग्रही जीवन उन जीवों को कहते हैं जो पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह, चंद्रमा या ब्रह्मांड के किसी हिस्से में रहते हों। एलियन का अस्तित्व सदियों से मानव कल्पना, विज्ञान और दर्शन का प्रमुख विषय रहा है। एलियन के अस्तित्व को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता और विविधता को देखते हुए वैज्ञानिक यह संभावना मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन हो सकता है। दोस्तों, एलियन के अस्तित्व के कई प्रमुख तर्क प्रचलित है। पहला तर्क ड्रेक समीकरण है। यह समीकरण ब्रह्मांड में परग्रही सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। यह तर्क देता है कि हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, जिनमें से कई के पास ग्रह हो सकते हैं जो जीवन को सहारा देने के लिए उपयुक्त हैं। दूसरा तर्क गोल्डीलॉक्स जोन है। इसके अनुसार ग्रहों का ऐसा क्षेत्र जहां तापमान जीवन के लिए उपयुक्त हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना अधिक है। तीसरा तर्क अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है। मंगल ग्रह और यूरोपा यानी कि जुपिटर का चंद्रमा पर जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियों के प्रमाण मिले हैं। चौथा तर्क ब्रह्मांड की विशालता है। हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 100 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं।
इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले जीवन का होना असंभव सा लगता है। दोस्तों, एलियन खोजने के कई प्रयास हुए हैं, जैसे कि पहला प्रयास सेटी परियोजना है। यह परियोजना रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड में बुद्धिमान परग्रही जीवन की खोज करती है। दूसरा प्रयास मंगल और अन्य ग्रहों पर खोज है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह और अन्य स्थानों पर जीवन के संकेतों की खोज कर रही हैं। तीसरा प्रयास यूएफओ और यूएपी है। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, देखे जाने की घटनाएं एलियन के अस्तित्व की संभावना को बढ़ाती हैं। हाल ही में यूएपी पर सरकारों और वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, एलियन से कई प्रमुख सवाल जुड़े हैं, जैसे से कि पहला सवाल, वे कहाँ हैं? प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने फर्मी विरोधाभास प्रस्तुत किया, जो पूछता है कि यदि एलियन हैं, तो वे अब तक हमें क्यों नहीं मिले? दूसरा सवाल, क्या वे बुद्धिमान हैं? एलियन केवल सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या विकसित सभ्यताएं भी हो सकती हैं? तीसरा सवाल, क्या वे हमारे साथ संपर्क करेंगे? यदि एलियन हैं, तो क्या वे हमारी भाषा या तकनीक को समझ पाएंगे? दोस्तों, हम सबका आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या एलियन का अस्तित्व है? एलियन के अस्तित्व पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ इस रहस्य को सुलझाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एलियन का अस्तित्व न केवल विज्ञान का बल्कि मानव कल्पना और हमारी जिज्ञासा का प्रमाण है। यह प्रश्न भविष्य में ब्रह्मांड को समझने और हमारे अस्तित्व के अर्थ को जानने में मदद कर सकता है। नंबर 6, मल्टीवर्स का रहस्य। मल्टीवर्स एक ऐसा सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड अस्तित्व में हो सकते हैं। इसे बहुब्रह्मांड या मल्टीवर्स कहा जाता है। यह विचार भौतिकी, खगोल विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में एक आकर्षक विषय है। यह विचार कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जहां भौतिक नियम, समय और घटनाएं अलग हो सकती हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हर निर्णय या घटना के साथ नए ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मल्टीवर्स में ऐसे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जहां का विज्ञान और वास्तविकता हमारी समझ से बिल्कुल अलग हो। दोस्तों, यह सिद्धांत क्यों रहस्यमय है? तो मल्टीवर्स का अस्तित्व केवल एक सिद्धांत है। इसे प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अगर मल्टीवर्स सच है, तो यह विचार डरावना और रोमांचक दोनों है कि हमारी हर संभव कल्पना किसी अन्य ब्रह्मांड में वास्तविकता हो सकती है। मल्टीवर्स में समय और स्थान की परिभाषा भिन्न हो सकती है। मल्टीवर्स का विचार विज्ञान, 5 फिल्मों, कहानियों और दर्शन में बहुत लोकप्रिय है। यह मानवता को अपने अस्तित्व और वास्तविकता को नए दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देता है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए गहन अध्ययन और खोज का विषय बना हुआ है। नंबर 7, ब्रह्मांड का अंत। ब्रह्मांड का अंत वैज्ञानिकों, खगोलविदों और दार्शनिकों के लिए एक अत्यधिक जटिल और रहस्यमय विषय है। आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड का अंत विभिन्न तरीकों से हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बिग फ्रीज क्या है? बिग फ्रीज सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक चलता रहेगा। समय के साथ ऊर्जा और तापमान कम होते जाएंगे, जिससे तारे बुझ जाएंगे और सब कुछ ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप जीवन असंभव हो जाएगा और ब्रह्मांड तापीय मृत्यु का सामना करेगा। अब सवाल ये आता है कि बिग क्रंच क्या है? तो दोस्तों, अगर ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होकर उल्टा हो जाए, तो सारी सामग्री गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींचने लगेगी। अंत में ब्रह्मांड अपने ही अंदर ढह जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया एक विशाल संकुचन में समाप्त होगी, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बिग रिप क्या है? तो दोस्तों, डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से हो सकता है कि आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि परमाणु कण भी टूट जाएं। उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अराजकता में समाप्त हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का कारण है। यह निर्धारित करेगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के नियम अनुसार ऊर्जा का संरक्षण ब्रह्मांड के ठंडे या गर्म अंत को प्रभावित कर सकता है। कुछ परंपराएं ब्रह्मांड के अंत को एक चक्र मानती हैं, जहां विनाश के बाद पुनः सृष्टि होती है। यह विचार सृष्टि और प्रलय के रूप में विभिन्न संस्कृतियों में पाया जाता है। आखिरी में हम इतना ही कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन जारी हैं, लेकिन यह विचार हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 8, पैनस्पर्मिया का सिद्धांत। पैनस्पर्मिया का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अन्य ग्रहों या खगोलीय पिंडों से आई जैविक सामग्री के माध्यम से हुई है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या जैविक अणु धूमकेतुओं, उल्काओं या धूलकणों के जरिए पृथ्वी पर पहुंचे और यहाँ जीवन की शुरुआत हुई। इस सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु है। पहला, जीवन का बीज अंतरिक्ष में मौजूद है। तो दोस्तों,
पैनस्पर्मिया के अनुसार जीवन के बीज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रा का प्रभाव। दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव खगोलीय घटनाओं के माध्यम से ग्रहों पर पहुंचे। तीसरा, जीवित रहने की क्षमता। दोस्तों, कुछ सूक्ष्म जीव अत्यधिक तापमान, विकिरण और अन्य कठोर स्थितियों को सहन कर सकते हैं, जिससे वे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जीवित रह पाते हैं। अगर आगे बात करें तो पैनस्पर्मिया सिद्धांत के 3 प्रकार हैं। पहला, डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया यह विचार रखता है कि बाहरी सभ्यताओं द्वारा जानबूझकर जीवन के बीज पृथ्वी पर भेजे गए हो सकते हैं। दूसरा, लिथोपैनस्पर्मिया। दोस्तों, यह सिद्धांत बताता है कि ग्रहों के टकराव से चट्टानों के टुकड़े उछलकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचते हैं और इन चट्टानों में जीवन का बीज हो सकता है। तीसरा, बैलिस्टिक पैनस्पर्मिया यह बताता है कि सूक्ष्म जीव ग्रहों के वायुमंडल से बचकर अंतरिक्ष में फैल सकते हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पैनस्पर्मिया सिद्धांत की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या जीवन की उत्पत्ति का स्रोत पृथ्वी के बाहर हो सकता है। हाल ही में मंगल और अन्य ग्रहों पर जीवन के संभावित प्रमाणों की खोज इसी सिद्धांत को और मजबूत करने का प्रयास है। यह सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति को समझने में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए प्रेरणा देता है। नंबर 9, गामा किरण विस्फोट। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली और ऊर्जा समृद्ध घटनाओं में से एक है। यह अल्ट्रा ऊर्जा वाले गामा किरणों का तीव्र विस्फोट है जो कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनटों तक चलता है। यह घटना इतनी उज्जवल होती है कि यह कुछ क्षणों के लिए पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अन्य सभी तारों की कुल ऊर्जा को भी पीछे छोड़ सकती है। दोस्तों, गामा किरण विस्फोट की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन। एक गामा किरण विस्फोट कुछ ही सेकंड में सूरज द्वारा अरबों वर्षों में उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा से भी अधिक ऊर्जा छोड़ सकता है। दूसरी विशेषता, अल्पकालिक घटना। ये विस्फोट आमतौर पर कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक होते हैं। तीसरी विशेषता, दूर के आकाशीय पिंडों से उत्पत्ति। ये घटनाएं आमतौर पर उन आकाशगंगाओं में होती हैं जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। दोस्तों, गामा किरण विस्फोट मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है। पहला कारण, सुपरनोवा और हाइपरनोवा। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल में बदलता है तो उसके केंद्र में अत्यधिक ऊर्जा के कारण विस्फोट होता है, जिससे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। दूसरा कारण, तारों का टकराव। न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के आपस में टकराने से भी गामा किरण विस्फोट हो सकता है। तीसरा कारण, ब्लैक होल का निर्माण। जब एक तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होता है तो उसके चारों ओर का पदार्थ अत्यधिक गर्म होकर गामा किरण छोड़ सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि गामा किरण विस्फोट के प्रकार क्या है। तो दोस्तों, गामा किरण विस्फोट के 2 प्रकार है। पहला प्रकार, लंबे गामा किरण विस्फोट। ये विस्फोट 2 सेकंड से अधिक समय तक चलते हैं और आमतौर पर बड़े तारों के पतन से जुड़े होते हैं। दूसरा प्रकार, छोटे गामा किरण विस्फोट। ये 2 सेकंड से कम समय तक चलते हैं और आमतौर पर न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के टकराव से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमें अब ये सवाल हैरान करता है कि इस तरह के विस्फोट से क्या होता है और इसके होने से क्या अच्छे परिणाम मिलते हैं कि बुरे। इसके विनाशकारी परिणाम की बात करें तो यदि किसी ग्रह के पास गामा किरण विस्फोट होता है तो यह उसकी वायुमंडलीय परतों को नष्ट कर सकता है और सतह पर जीवन को समाप्त कर सकता है। और इसके अच्छे परिणाम की बात करें तो इन विस्फोटों का अध्ययन खगोलविदों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों के जीवन चक्र और ब्लैक होल के निर्माण को समझने में मदद करता है। गामा किरण विस्फोट को पहली बार 1967 में अमेरिकी सैन्य उपग्रहों द्वारा देखा गया था। इन्हें वर्तमान में विशेष अंतरिक्ष दूरबीनों जैसे नासा की स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अध्ययन किया जाता है। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसे ब्रह्मांडीय घटनाओं की चरम सीमाओं में से एक माना जाता है। नंबर 10, क्वासर का रहस्य। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और ऊर्जा समृद्ध खगोलीय पिंडों में से एक हैं। इनका नाम क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स से लिया गया है क्योंकि ये दिखने में तारे जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा और विशेषताएं तारे से बिल्कुल अलग होती हैं। क्वासर ब्रह्मांड में अत्यधिक दूर स्थित होते हैं और गहन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों, क्वासर की 3 विशेषताएं हैं। पहली, अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन। एक क्वासर इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है कि यह एक संपूर्ण आकाशगंगा की तुलना में कई गुना अधिक चमकदार होता है। दूसरी, दूरस्थ स्थिति। क्वासर आमतौर पर पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित होते हैं और इनकी चमक हमें ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तीसरी, ब्लैक होल से जुड़ाव।
वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वासर की ऊर्जा का स्रोत एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो उसके केंद्र में स्थित होता है। दोस्तों, अगर क्वासर के रहस्य की बात करें तो इसके कई रहस्य हैं। पहला, ऊर्जा का स्रोत। क्वासर की ऊर्जा मुख्य रूप से इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर की धूल और गैस से आती है। जब यह पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो अत्यधिक गर्मी और घर्षण के कारण प्रकाश और अन्य विकिरण उत्सर्जित होते हैं। दूसरा, चमक का कारण। क्वासर की चमक इतनी अधिक होती है कि यह अपनी पूरी आकाशगंगा के तारों को भी ओझल कर देता है। तीसरा, विकिरण का प्रकार। क्वासर विभिन्न प्रकार के विकिरण, रेडियो तरंगें, गामा किरणें, एक्स रे उत्सर्जित करते हैं जो उनकी संरचना और भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। 1960 के दशक में पहली बार रेडियो तरंगों के स्रोत के रूप में क्वासर की पहचान हुई। क्वासर के स्पेक्ट्रा में लाल विचलन पाया गया जिससे पता चला कि वे ब्रह्मांड के बहुत दूर स्थित हैं और अत्यधिक गति से पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। क्वासर ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में मौजूद होते थे और इनका अध्ययन ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद करता है। दोस्तों, क्वासर का कुछ महत्व भी है। क्वासर हमें ब्रह्मांड की शुरुआती संरचना और आकाशगंगाओं के विकास के बारे में जानकारी देते हैं। क्वासर से मिलने वाली ऊर्जा और विकिरण वैज्ञानिकों को सुपरमैसिव ब्लैक होल के व्यवहार को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ पिंडों में से एक हैं और इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में जानकारी देता है। क्वासर का रहस्य अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। यह खगोलीय पिंड विज्ञानियों को ब्रह्मांड के बारे में नए और रोमांचक प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड अपने आप में अनंत और असीमित है और इसके रहस्यों को पूरी तरह समझ पाना मानव के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है। गामा किरण विस्फोट, क्वासर, पैनस्पर्मिया सिद्धांत, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे विषय इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाएं अभी बहुत छोटी हैं। हर खोज और अवलोकन यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड में और भी अद्भुत और असामान्य घटनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें समझना और उनकी व्याख्या करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो न केवल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, बल्कि हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की नई दृष्टि भी प्रदान करती है। अनंत ब्रह्मांड हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ज्ञान और प्रयासों को कभी सीमित न करें, क्योंकि हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, यह थे ब्रह्मांड के 10 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य। ब्रह्मांड की यह अद्भुत दुनिया हमें सिखाती है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें सीखना बाकी है। आपका पसंदीदा रहस्य कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और करीब से जानने की कोशिश करें। धन्यवाद।